सुहाग नगरी फिरोजाबाद की क्राइम व्यवस्था पर बात करने के लिए हम भारत 24 के साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं एसपीआरए कुंवर रणविजय सिंह जी। सर, स्वागत है आपका भारत 24 थैंक यू। थैंक यू। सर, किस तरीके से जो कानून व्यवस्था है पिछले समय में देखा गया है, क्योंकि तमाम जो बदलाव किए गए हैं और किस तरह से जो अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए आप कर रहे हैं, क्या पॉलिसीज हैं सर? देखिए, अपराध और अपराधियों पे नियंत्रण करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम लोग मेनली इसी के लिए बने हुए हैं। इसके लिए तमाम तरह के हमारे यहाँ स्कीम्स चलते हैं। अभी आगरा जोन में ऑपरेशन पहचान की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें हमारे यहाँ अपराध करने वाले जितने सारे अपराधी हैं सबको सूचीबद्ध किया गया है और पर डे के हिसाब से उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। हमारी टीम्स जाती है, उनको वेरीफाई करती है। अगर वो मौजूद मिलते हैं तो उनका डोजियर तैयार होता है, अगर नहीं होते हैं तो उनको इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली उनका सर्विलांस करते हैं, उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है। उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जितने पुराने मुलजिम जो बाहर निकल के आए होते हैं, जमानत पे होते हैं, वहाँ के जो हमारे बीट कांस्टेबल्स हैं, वहाँ पे जो हल्का प्रभारी है, जो चौकी इंचार्ज है, जो संबंधित एसएचओज हैं, इनके द्वारा उनकी निगरानी की जाए, उनके ऊपर नज़र रखी जाए। इसके लिए हम लोगों ने पर डे मॉनिटरिंग की व्यवस्था रखी है। हमारे यहाँ पर डे जो जितने सारे इस तरह के अपराधी हैं, उन लोगों के बारे में क्या कार्रवाई हो रही है थाने से, उसके लिए हम लोगों ने अपना यहाँ ऐप्स भी डेवलप किए हैं और उससे हम लोगों ने ये सिस्टम से कंट्रोल करते हैं कि फ़लाँ एरिया में, फ़लाँ थाना के फ़लाँ एरिया में इतने अपराधी रह रहे हैं और उन अपराधियों की स्थिति ये है। तो उस प्रकार हमारा एक जो क्रिमिनल्स के ऊपर कंट्रोल है, उस तरीके से हम लोग जो हमारे अभ्यस्त अपराधी हैं, जिनका रिकॉर्ड रहा है, जिनका इतिहास रहा है, उसके ऊपर हम निगरानी करते हैं। बाकी हमारी जो अपराध को रोकने के लिए जो मेरा प्रिवेंशन का जो हमारा स्कीम है, उसमें मेनली हमारा पेट्रोलिंग सिस्टम है। हम लोग पूरे अपने बहुत सारे स्कीम्स हमारे हैं, जिस स्कीम्स के माध्यम से हम लोग चेकिंग कराते हैं। हमारे मॉर्निंग में कहाँ कहाँ चेकिंग होनी है, उसके बाद हमारे जो स्कूल टाइम्स होते हैं वहाँ पे कहाँ चेकिंग होनी है, दोपहर में जब मार्केट एरियाज खुलते हैं उस समय कहाँ चेकिंग होनी है, शाम के समय जब मार्केट में भीड़ भाड़ होती है। तो इस तरीके से हमारी पूरी एक चेकिंग की व्यवस्था है। पेट्रोलिंग में हमारे पास पीआरबीज हैं, हमारी पीआरबीज डिप्लॉयड होती हैं। 112 हमेशा राउंड द क्लॉक है। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जो पावर लाइन नंबर्स हैं, वो तमाम लोगों के इमरजेंसीज़ के लिए नंबर्स हैं। 112 है, 1090 है, 1098 है जो चाइल्ड लाइन के रूप में जाना जाता है, 181 है जो महिलाओं के ओवरऑल हेल्प के लिए होता है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे स्कीम्स इन प्लेस हैं, जिसकी मदद से हमारे जो उनके द्वारा जब सूचना मिलती है तो रिस्पॉन्स व्हीकल्स हमारे हैं, पीआरवीज हैं, हमारे थाने की मोबाइल है, थाने में क्यूआरटी मोबाइल है, थाने में भी हमारे जो पेट्रोलिंग की कुछ गाड़ियां हैं लोकल लेवल पे है और पीआरवीज तो हमारी है ही है। पीआरवी में 2 व्हीलर्स भी हैं, 4 व्हीलर्स है। तो इस प्रकार हमारी पेट्रोलिंग व्यवस्था है। नाइट के समय में गश्त हमारी कहाँ होगी, कुछ हमारी गश्त पैदल गश्त भी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि शाम के समय में हम लोग लगभग सब थाने से टीम्स निकलती हैं और पैदल गश्त करती हैं, लोगों से सिमुलेट करती हैं, लोगों से जानकारी प्राप्त करती है। और जब लोगों का मूवमेंट होता है पुलिस वालों का, तो पब्लिक के बीच में जाने से विजिबिलिटी भी इंश्योर होती है। तो और जो क्रिमिनल्स हैं या क्राइम करने वाले पोटेंशियल रॉन्ग डूअर्स हैं, उन लोगों के दिमाग में एक डिटरेंट इफेक्ट जाता है। तो इस प्रकार हमारी फुट पेट्रोलिंग होती है। उसके अलावा रात के समय में जो हमारे जो मार्केट एरियाज हैं, एटीएम्स हैं वगैरह, इस सब जगहों पे हमारी फिक्स्ड पिकेट्स भी होती हैं। रात में आने जाने वालों के लिए हमने रोको टोको अभियान चलाया है, जहाँ पे रात में अगर ऑड आवर्स में कोई घूमता मिलता है अपराध करने के दृष्टिकोण से, तो उसको हम लोग रोकते हैं, पूछते हैं, उसका फोटो लेते हैं, उसका नाम पता अंकित करते हैं। संदिग्ध दिखता है तो थाने पे लाके उससे पूछताछ की जाती है। तो इस प्रकार हमारा प्रिवेंटिव एक्शंस होता है। मैंने डिटेक्शन के लिए आपको, उसके बाद जब क्राइम घटना घट जाती है कहीं बाय द वे, तो घटना घटने के बाद इमीडिएटली हमारा रिस्पॉन्ड काफ़ी फास्ट होता है। हमारे पास हमारी डॉग स्क्वाड की टीम होती है, हमारे पास फील्ड यूनिट की टीम है, हमारी जो एक तरह से इंटेलिजेंस की टीम होती है, हमारी एसओजीज हैं, हमारे पास सर्विलांस की टीम है, साइबर की टीम है। सभी टीम्स को हम डिप्लॉय करते हैं। हमारी एक घटना होने पे हमारी 4-5 टीमें फॉर्म होती हैं तरह तरह की, सबको काम असाइन किया जाता है और बहुत जल्दी हम लोग घटनाओं को वर्कआउट कर लेते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी ऑफेंस हो चाहे बॉडी ऑफेंस हो। आपने देखा है जनपद में जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें सारी घटनाएं हम लोगों ने ऑलमोस्ट वर्कआउट कर ली है। कुछ नकबजनी की घटनाएं हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें भी हमारे पास काफ़ी क्लूज हैं। तो आपने देखा कि हम लोगों ने प्रिवेंशन के लिए काम किया, डिटेक्शन में क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास तमाम सिस्टम्स हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया है। जैसे स्मार्ट
इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे यहाँ है। उसमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशंस के लिए टाइम फिक्स कर दिया है कि इस धारा की विवेचना इतने दिनों में समाप्त हो जानी चाहिए। अगर वो नहीं होती है तो फिर आईओ को हम लोग यहाँ बुला के ओआर करते हैं, उसकी समीक्षा की जाती है। आज फ्राइडे परेड में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो इन्वेस्टिगेशंस में सही नहीं करते, जहाँ पे लैकुनाज होता है, तो इस तरीके से हम लोग इस पर भी ध्यान देते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट पे हमारी बहुत सटीक नज़र है और हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली सबको वेरीफाई करते हैं। हमारा जो सिस्टम, हम यहाँ बैठे हैं, हम बैठे बैठे हमें पता है कि हमारे किस थाने में किस आईओ के द्वारा किस विवेचना में क्या गड़बड़ी की जा रही है या कितने जल्दी उस विवेचना को निस्तारित किया जा रहा है। आप उसके बाद अब मैं आ जाता हूँ ओवरऑल, अगर आप देखेंगे तो क्राइम एंड क्रिमिनल कंट्रोल में जन शिकायतों का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जन शिकायतों के निस्तारण के लिए हमारे यहाँ तमाम सिस्टम्स इन प्लेस है। आपको पता है IGRS आजकल जो इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है हमारा, उसके जो एप्लीकेशन से प्रायोरिटी पे हमारे लोग जाकर के लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं, उसका निस्तारण किया जाता है नियमानुसार। ये हो रहा है। उसके अलावा हम लोगों ने अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक PGMS ब्लॉकचेन बेस्ड ग्रीवेंस सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है। उसमें 7 दिन के अंदर ही, जैसे कोई भी आदमी, आपने देखा होगा आजकल जो पेटीएम और फोन पे टाइप का जो स्कैनर QR कोड स्कैन करते हैं, उस तरीके से हमारे QR कोड्स पूरे जनपद में चारों तरफ लगे हुए हैं। अगर आप उनको स्कैन करेंगे तो आप अपना स्कैन करते ही एक एप्लीकेशन फॉर्मेट आता है, उस पर आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर करिए। हम उसको बैठ करके यहाँ ऑनलाइन उसको मॉनिटर करते हैं। विदिन 7 डेज उस पर्टिकुलर ग्रीवेंस का रिड्रेसल हो जाता है। तो हमारे कप्तान साहब ने इस ऐप को डेवलप किया है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी हमारा, थाने पे जो हमारा रिस्पांस सिस्टम है वो बहुत क्विक है, फास्ट है। कहीं अगर गलतियां हो रही हैं तो तत्काल हम लोग अपने लोगों को पनिश भी कर रहे हैं, दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है जहां भी रिस्पांस ठीक नहीं होता है। तो इस प्रकार जन शिकायत को बहुत ही गंभीरतापूर्वक हमें सुनना है। आप लोगों ने देखा है कि हमारी एंटी रोमियो टीम हमेशा सड़कों पे है। एंटी रोमियो टीम का पर्पस ही केवल ये है कि हमारे जो वुमेन हमारी हैं, महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, उन सब लोगों को हम इतना पावरफुल और कॉन्फिडेंट बना दें कि उनको किसी क्रिमिनल से डर ना लगे और कोई क्राइम करने वाला है उसको बहुत जल्दी हम लोग पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हमारी सारी थानों में एंटी रोमियो टीम्स हैं, सभी स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग, सड़क पर, बाजार में, सब जगह ये डिप्लॉयड होती हैं और उसको हम इंश्योर कराते हैं कि हमारे महिला जो हमारी एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में है, कोई भी अपराध महिला के विरुद्ध, महिला के खिलाफ अगर होता है तो उसको बहुत जल्दी हम, ऐसे अपराधियों को तो एक अपराध होने नहीं देते और हो जाता है तो उसको बहुत जल्दी पकड़ के शिकंजे में लेते हैं और जेल की चारदीवारी पे भेजते हैं। और उस पर लगातार हम लोग की नज़र भी होती है। गुंडा गैंगस्टर जो प्रिवेंटिव एक्शन से हो ही रहे हैं, आपने देखा है लगातार हम लोग गुंडा और गैंगस्टर जो प्रिवेंटिव एक्शन है हमारा उसमें हो रहा है। बाकी जो अपराधी गैंगस्टर वाले अपराधी हैं जो गैंग बना के अपराध करते हैं और उससे धनोपार्जन करते हैं, उनके विरुद्ध आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में शासन स्तर से कितना ज़बरदस्त कार्रवाई हो रही है। हमारे यहाँ से भी जो इस तरह के लोग हैं उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और उनकी संपत्ति का जो जब्तीकरण है वो लगातार हो रहा है। हमारे यहाँ गजेटेड अफसर्स मीटिंग की भी एक व्यवस्था बनाई गई है। उसमें हम लोग लगातार हर वीक में गजेटेड अफसर्स के द्वारा चीज़ें कितनी की जाती हैं, उसकी रैंकिंग हम उसके आधार पर करते हैं। फिर उनसे हम देखते हैं कि इनका कितना प्रभावी तरीके से हमारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हो रही हैं। तो ये बहुत सारे सिस्टम्स हमारे यहाँ हैं। सुबह से शाम तक हमारे लोग सड़कों पे हैं और प्रयास ये रहता है कि 24 घंटे में हम अपराध के विरुद्ध काम करें, अपराधियों के ऊपर नकेल कसें और आम जन में पूर्णतः सुरक्षा की भावना पैदा करें। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जनपद फिरोजाबाद के SP RA कुंवर रणविजय सिंह जी, जिन्हें आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने जिस तरीके से बताया कि किस तरह से फिरोजाबाद पुलिस फिलहाल जनपद में काम कर रही है और डिजिटल इंडिया का सपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को जनपद फिरोजाबाद की पुलिस साकार करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से डिजिटल इंडिया के तहत तमाम जगहों पर बारीकी से चप्पे चप्पे पर फिरोजाबाद पुलिस की नज़र है और आम जनमानस की सुरक्षा का एहसास उसे दिलाती हुई जनपद फिरोजाबाद की पुलिस रातों में भी सड़कों पर नजर आती है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।